अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, यूर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे जी लाहौर स्मार्ट सिटी की अभी रिसेंटली जो पिक्चर्स आई हैं डेवलपमेंट की, उन डेवलपमेंट की पिक्चर्स को हम लोग जो है वो गो थ्रू करेंगे और आप लोगों को जो है वो बताएंगे कि कौन से एरिया के अंदर जो है वो कितना काम हो रहा है। और इन पिक्चर्स के अंदर जो एरियाज़ दिखाए गए हैं हम आपको उन एरियाज़ के बारे में बताएंगे। ये तमाम वीडियोज़ जो हैं हमारे उन तमाम नए क्लाइंट्स के लिए होती हैं जो लोग अभी स्मार्ट सिटी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। और ताकि हम लोग इन इस रिव्यू से या इस चीज़ से हम लोग उनको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं पूरी सोसाइटी का, कि सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो अभी चलते हैं सीधा जो है वो अपने टॉपिक की तरफ और आप लोगों को जो है वो बताते हैं कि कौन-कौन से एरियाज़ के अंदर जो है वो स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो अभी चलते हैं हम वीडियो पिक्चर्स की तरफ के कौन-कौन सी पिक्चर्स जो हैं वो सोसाइटी ने इशू की हैं। तो सबसे पहली पिक्चर जो है ये विलास की है। इन विलास के अंदर जो है वो आपको मैं बताऊं, ये एक कनाल के विलास हैं और इन ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो विलास हैं ये कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं। जनरल पब्लिक के लिए जो है अगर अब आप लोग यहाँ पे कोई परचेज़ करना चाहते हैं विला, तो देन आप लोग यहाँ पे कोई परचेज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी बुकिंग जो है वो क्लोज़ कर दी गई है सोसाइटी की तरफ से। तो ये जो है वो इन विलास की जो कंप्लीट वीडियो है अंदर से, वो भी हमने हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। आप वहाँ जाके जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से नेक्स्ट आगे चलते हैं तो इन विलास के बिल्कुल सामने जो है ये फैमिली पार्क बनाया गया है। ये जो एरिया है ये ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर ए का एरिया है और ये फैमिली पार्क है जहाँ पे शाम के टाइम जो है वो फैमिलीज़ और बच्चे आते हैं और यहाँ पे जो है वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन उसके बाद जो है वो अगली जो पिक्चर है फातिमा जिन्ना रोड। ये फातिमा जिन्ना रोड वो है जो सेक्टर बी और सेक्टर ए, जो ओवरसीज़ वेस्ट का सेक्टर बी और सेक्टर ए एरिया है, वहाँ पे जो रिंग रोड गुजरा है, ये रिंग रोड वाला पोर्शन है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले जो है वो लिटिगेशन चल रही थी, कुछ एरिया था जो सोसाइटी के पास नहीं था, लेकिन जब से वो एरिया सारा क्लियर हुआ है तो ये जो रिंग रोड है इसको जो है वहाँ पे काम शुरू हुआ है और वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो शुरू हुई हुई है और इस पूरे रिंग रोड को जो है वो सेक्टर बी के एंड तक जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद आगे जो है वो सिग्नेचर विलाज हैं, 5 मरला के विलाज हैं जी ये लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। और ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब इनके अंदर जो है वो फिनिशिंग चल रही है। ये ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर बी के अंदर जो है ये हमारे पास विलाज हमें देखने को मिलते हैं। इन विलाज के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो 5 मरला की कटिंग है जहाँ पे 5 से 7 घर जो है वो 5 मरला के बन चुके हैं। और इन विलास के बिल्कुल सामने जो है वो ग्रैंड जामे मॉस्क है और उसके बिल्कुल साथ जो है वो स्मार्ट स्टेम कॉलेज जो है वो 100% फंक्शनल है। और ये विलास की जो है ये अपडेट दी गई है। और नेक्स्ट इसके बाद जो है वो ट्रायंगुलर पार्क दिखाया गया है। ट्रायंगुलर पार्क जो है वो ओवरसीज़ प्राइम के सेक्टर ए एरिया के अंदर जो एक कनाल का जो पोर्शन है, इसके साथ साथ जितने भी प्लॉटिंग है वो सारी की सारी एक कनाल की है। इसके अंदर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा कि 2 से 3 घर जो हैं वो कनाल के बने हुए प्राइवेट घर हैं जो लोगों ने वहाँ पे बनाए हैं, वो भी हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। और ये ट्रायंगुलर पार्क सबसे प्रोमिनेंट नज़र आता है अगर आप लोग लाहौर बाईपास से सोसाइटी के अंदर देखते हैं। लाहौर बाईपास के ऊपर खड़े होकर अगर आप सोसाइटी में देखते हैं तो आपको ये जो ट्रायंगुलर पार्क है और ये जो एक कनाल का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आप लोगों को जो है वो नज़र आता है। और देन इसके बाद आगे जो है वो स्मार्ट स्टेम स्कूल है। इसकी भी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो चल रही है, फिनिशिंग हो रही है इसके अंदर। और ये जो एरिया है ये ओवरसीज़ वेस्ट है, सेक्टर बी एरिया है, जहाँ पिक्चर जो है वो स्मार्ट स्टेम स्कूल की है। और इसकी अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ तो ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर जो सेक्टर बी एरिया है वहाँ पे जो है ये स्कूल जो है वो बन रहा है और उस एरिया के अंदर तमाम प्लॉट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। और इस जगह के ऊपर जो है वो हमें बहुत अच्छी जो है वो प्राइस एप्रिशिएट जो है ना एप्रिसिएशन नज़र आई है। 19 लाख वाली फाइलें थी, इस टाइम वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए के करीब जो है वो जो है वो डिमांड किया जा रहा है यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं इस एरिया के अंदर। क्योंकि यहाँ पे रोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, स्ट्रीट लाइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, सीवरेज वगैरह हर चीज़। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो पोजेसन मिलना बाकी है, जो कि आने वाले 4 से 6 महीनों में हमें ये यहाँ पे जो है पोजेसन है वो हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। और देन इसके बाद जो है वो वाटर हेड टैंक है, उसकी जो है वो ऊपर से पिक्चर एक दिखाई गई है। ये मैं आपको बताऊँ बेसिकली जो है ये पार्क रोड है, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो ओवरसीज़ वेस्ट का सेक्टर बी है और इसके राइट साइड पे जो है वो ओवरसीज़ वेस्ट का सेक्टर ए है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो 2.5 मरला और 6 मरला के कमर्शियल्स हैं, जिसकी डेवलपमेंट जो है वो 100% कंप्लीट हो चुकी हुई है। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जो है वो कमर्शियल लेना इंतहाई जो है वो बेनिफिशियल होगा।
अगर आप लोग कमर्शियल वहाँ पे बाय सेल और परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर जो है वो अच्छी लोकेशंस जो है वो आपको दे सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ओवरसीज़ प्राइम का जो सेक्टर बी एरिया है उसका ओवरव्यू दिया गया है। इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमें कॉलेज नज़र आ रहा है। कॉलेज के बिल्कुल साथ जो है वो मस्जिद है। मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है वो 5 मरला के विलाज़ हैं जो सोसाइटी ख़ुद बना रही है, और विलाज़ की बैक साइड के ऊपर जो है ये हमें प्राइवेट घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो वाइट कलर का जो इस पिक्चर में जो घर बने हुए हैं 2, ये 7 मरला के घर हैं, और बाकी इसके अंदर जो है वो तमाम 5 मरला के प्लॉट्स हैं जो कि इंतहाई मुनासिब प्राइसेस के अंदर जो है वो हमारे पास जो है अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी प्राइस एप्रिसिएशन आई है कि 19 लाख रुपए वाली फाइल्स को 2 सालों के अंदर जो है वो 55 लाख तक जो है वो एप्रिशिएट हुई। तो एक बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न लोगों ने यहाँ से कमाया है। और देन इसके बाद जो है वो सेक्टर ए की ओवरसीज़ प्राइम का जो सेक्टर ए है उसकी मॉस्क है वो उसका दिखाया गया है। 100% फंक्शनल है ये मॉस्क। यहाँ पे 5 वक्त की जो है वो नमाज़ होती है, और यहाँ पे लोग जो है वो आके नमाज़ें भी पढ़ते हैं जो अंदर लोग रह रहे हैं इस टाइम। और इसके बाद जो है वो लाइनर पार्क है। लाइनर पार्क जो है वो जो ड्रेन गुज़र रहा है लाहौर स्मार्ट सिटी के दरमियान से, जो बरसाती नाला है उसके दोनों तरफ जो है वो लाइनर पार्क बनाया जा रहा है ताकि उससे जो है उस नाले को भी जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, और फैमिलीज़ के लिए जो है यहाँ पे और बच्चों के लिए यहाँ पे जो है वो प्ले एरिया बनाया जा सके ताकि फैमिलीज़ और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके शाम के टाइम स्पेंड करें। और देन इसके बाद जो है वो यहाँ पे सोसाइटी की एक खूबसूरती जो है ये उसको भी जो है उसमें भी इजाफ़ा करेगा। ये जो लाइनर पार्क है ये हमें जो बरसाती नाला है उसके साथ-साथ पूरे सोसाइटी के अंदर जो है वो हमें ये चीज़ नज़र आएगी। देन इसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िस जो है वो दिखाया गया है। एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िस के अंदर जो है वो फ़िनिशिंग चल रही है। यहाँ पे जो है वो यूबीएल बैंक जो है वो भी आ चुका है। तो ये भी आने वाले 4 से 6 महीनों में इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ यहाँ पे जो है वो फ़ंक्शनल हो जाएगी। देन इसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव सेंट्रल, जो कि लोग बहुत ही बेताबी से जो है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक्स के अंदर जो है वो कब हमें प्लॉटिंग होती हुई नज़र आएगी। तो एग्ज़ेक्टिव सेंट्रल के अंदर जो है वो हमें काम होता हुआ नज़र आना शुरू हो गया है। पहले मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉय की गई, फिर वहाँ से हटा ली गई, अब देन दोबारा जो है वो हैवी मशीनरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे दिन रात जो है वो काम हमें यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और देन इसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव वेस्ट है, उसकी जो है वो स्ट्रीट नंबर 7 है। यहाँ पे सीवरेज का काम होता हुआ नज़र आ रहा है, सीवरेज जो है वो डल चुका है, और इसके बाद अब प्रॉपर यहाँ पे जो है वो बेड्स को कच्चा करके तो देन उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर बेडिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। तो स्ट्रीट नंबर 7 वाले जो क्लाइंट्स हैं जिनके पास यहाँ पे प्लॉट्स हैं, उनको हम यही मशवरा देंगे कि 4 से 6 महीने अपने प्लॉट्स को होल्ड करें, और देन उसके बाद जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग यहाँ से हासिल कर सकेंगे। देन उसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव वेस्ट का एरिया है जिसको ओवरव्यू जो है उसका दिखाया गया है। डिफरेंट जगहों पे हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चैनल के थ्रू चलती हुई नज़र आ रही हैं। देन उसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव वेस्ट का ओवरहेड वाटर टैंक है। ये वाटर टैंक जो है ये बिल्कुल ग्राउंड के अंदर है जो पार्क यहाँ पे बनेगा, और इसके साथ-साथ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे साथ-साथ जो स्ट्रीट्स हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं हमें एग्ज़ेक्टिव वेस्ट के अंदर। और देन इसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव वेस्ट का लेन नंबर 23 दिखाई गई है इसके अंदर। लेन नंबर 23 जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमें एग्ज़ेक्टिव के अंदर जो है वो अच्छा एक एप्रिसिएशन भी नज़र आएगा, और लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो भी ऑन ग्राउंड होते हुए नज़र आएँगे। देन इसके बाद जो है वो एग्ज़ेक्टिव सेंट्रल की एक जो लैंड है वो दिखाई गई है, और यहाँ पे भी हमें जो है वो काम स्टार्ट कर दिया गया है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमें यहाँ पे भी जो है वो प्रॉपर सीवरेज डलता हुआ और बेडिंग होती हुई नज़र आएगी। देन उसके बाद जो है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि सोसाइटी ने जो है वो दिखाया है इसके अंदर, और पहले ये अंडरग्राउंड था, अब जो है ये ज़मीन से जो है वो ऊपर आ चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि 4 से 6 माह के अंदर जो है इसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। इसका जो पानी है वो हॉर्टिकल्चर के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा, और तमाम पानी को फ़िल्टर करके तो प्लांट्स के लिए जो है वो पानी जो है वो यूज़ किया जाएगा। इससे जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसको जो है वो बिला वजह वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो सीवरेज का पानी होगा उसी को यूटिलाइज़ किया जाएगा इस सोसाइटी के अंदर। और देन आगे जो है वो रावी कमर्शियल है। रावी कमर्शियल भी हमें 2 से 3 माह के अंदर जो है वो हमें फंक्शनल होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो सेक्टर शॉप्स बनाई जाएंगी जहाँ से बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो इनकी जो अंदर रह रहे हैं उनको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके अंदर फार्मेसी है छोटी सी, उसके बाद ग्रॉसरी स्टोर है, और इसी तरीके से जो है वो बार्बर शॉप होगी। इस तरह की छोटी-छोटी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं
कि जो लोग अंदर रह रहे हैं उनको बाहर जाके तो अपनी ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो बाहर उनको ना जाना पड़े, उनको सोसाइटी के अंदर ही जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो देन इसके बाद जो है वो आगे लास्ट पिक्चर है राउंड अबाउट की। ये मेन राउंड अबाउट है लाहौर स्मार्ट सिटी का। इस राउंड अबाउट के इर्दो गिर्द हमें जो एरियाज़ नज़र आते हैं वो ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, रावी कमर्शियल इसके बिल्कुल साथ है, और उसके बाद लाहौर इसका जो डाउनटाउन बन रहा है, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो डाउनटाउन बन रहा है कमर्शियल एरिया, वो यहाँ पे बन रहा है। क्रिकेट ग्राउंड का रास्ता इस राउंड अबाउट से आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, और डोम्स जो बने हुए हैं इस राउंड अबाउट से जो है वो इसके बिल्कुल साथ हैं। कंटेनर मार्केट इस राउंड अबाउट के बिल्कुल साथ है, इंक्यूबेशन सेंटर इस राउंड अबाउट के बिल्कुल साथ है। तो ये राउंड अबाउट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है उन तमाम लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम स्मार्ट सिटी जाते हैं, जाके चीज़ों को विज़िट करना चाहते हैं फिज़िकली। तो वो हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, हमने जो एक गाइडलाइंस दी हैं कि आप इस राउंड अबाउट से कहाँ से किस तरफ को मूव करें तो आपको कौन सा एरिया जो है वो नज़र आएगा। तो आप वो वीडियो जो है वो लाजमी जो है वो देखिएगा, ताकि आप लोगों को जो है जो नए न्यू कस्टमर्स हैं, ये बेसिकली तमाम वीडियोस होती हैं नए कस्टमर्स के लिए। जो लोग वहाँ पे जाते हैं प्रॉपर जाके विज़िट करते हैं उनको तो हर चीज़ का पता है, लेकिन जो लोग जो ओवरसीज़ हैं क्लाइंट्स हमारे और ख़ुद यहाँ पे आके आउट ऑफ सिटी हैं, जो स्मार्ट सिटी को विज़िट नहीं कर सकते डेली बेसिक्स पे, मंथली बेसिक्स पे, ये हमारी तमाम वीडियोस, हमारी तमाम एफ़र्ट्स जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो ताकि हमारी वीडियो से उन लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ है, और अगर वो फ्यूचर में कभी वहाँ पे आते हैं तो देन उनको पता हो कि हमने इस राउंड अबाउट से या फलानी जगह से किधर जाना है, तो हम जाके अपनी जो डिज़ायर्ड प्लेस है उसको हम विज़िट कर सकते हैं। तो ये है जी अब तक की छोटी सी एक अपडेट लाहौर स्मार्ट सिटी की, जो अपनी जो पिक्चर्स आई हैं, डेवलपमेंट पिक्चर्स जो हैं वो शो की गई हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से। और इसके साथ ही जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप लोग कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या हमारे से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, किसी पॉलिसी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।